देश का पहला मंदिर जहां 9 देवियां एक साथ विराजमान है। जी हां, 1000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में 1000 साल पुराने प्राचीन मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए नवविवाहित जोड़े बिजासन माता दरबार में हाजिरी देते हैं। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होने पर माता को 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है। देखें ये विशेष रिपोर्ट। इंदौर में 1000 साल पुराना मंदिर है, जिसका निर्माण महाराज तुकोजी राव ने करवाया था। इस बिजासेन मंदिर में 9 देवी एक साथ विराजमान हैं और ये 9 देवी स्वयंभू भगवती हैं। इस मंदिर में पुराने समय में इंदौर के पहले महाराजा तुकोजी राव होलकर भ्रमण पर आए थे। उन्होंने देखा था कि एक चबूतरे पर मां विराजमान है, जिसे देख उन्होंने मंदिर के निर्माण की कोशिश की, लेकिन वो दीवार बनाते थे और वो गिर जाती थी। कई बार ऐसा हुआ, जिसके बाद मां भगवती ने सपने में आकर कहा कि पहले मुझसे कुछ मन्नत मांग, उसके बाद इसका निर्माण करना तो ही मंदिर बन सकेगा। इसके बाद राजा ने मन्नत मांगी और वो पूरी भी हुई, जिसके बाद यहाँ मंदिर का निर्माण 1760 में कराया गया और जो पूर्ण भी हो पाया। यहाँ आज भी नवविवाहित संतान के लिए मन्नत मांगने आते हैं। गौरतलब है कि मंदिर परिसर के पास 12 अलग अलग मंदिर भी बने हुए हैं, जिसमें आने वाले भक्तों को अलग अलग मां के दर्शन होते हैं। मंदिर के पास एक तालाब भी है, जिसकी खासियत ये भी है कि ये आज तक कभी नहीं सूखा, चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो या काफी समय तक बारिश ना हुई हो। इस मंदिर में आम दिनों की तुलना में अवकाश के दिनों पर ज्यादा भीड़ रहती है और नवरात्र में सुबह 4 बजे से ही हजारों की संख्या में भक्तों का हुजूम लगना शुरू हो जाता है, जिन्हें बैरिकेडिंग लगाकर दर्शन करवाना पड़ता है। बिजासेन माता मंदिर की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर मन्नत मांगता है वो पूरी होती है, लेकिन इस मंदिर में विशेष रूप से संतान के लिए मन्नत मांगी जाती है, जो पूर्ण भी होती है। यहाँ नवविवाहितों को माता के दर्शन कराने जरूर लाया जाता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने भी मांडू के राजा को परास्त करने के लिए माता से मन्नत मांगी थी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और मैं एक ऐसे प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ जिसे बिजासन माता मंदिर कहा जाता है। इंदौर का मात्र एक ऐसा मंदिर है जो एक मान्यता है कि विश्व का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 9 दुर्गा की जो 9 माताएं हैं वो एक साथ विराजमान है। 9 की 9 बहनें यहाँ पर विराजमान हैं और ये मान्यताएं हैं कि यहाँ पर महिला जो है वो जो परिवार है वो संतान प्राप्ति के लिए माँ के दर्शनों के लिए पहुँचता है और अपनी मनोकामनाएं मांगता है। आखिरकार ये हजारों वर्ष पुराने मंदिर का क्या अस्तित्व है और क्या यहाँ की मान्यता है, इसको लेकर के हम पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 9 की 9 जो बहनें हैं, माताओं के जो अलग अलग 9 स्वरूप है वो यहाँ पर विराजमान हैं और जो श्रृंगार है माता को यहाँ जो किया जाता है 9 दिनों तक जो पूजन अर्चना की जाती है उसका भी एक अलग महत्व है, आकर्षण का केंद्र रहता है और कई दूर दराज से भक्त यहाँ पर इस प्राचीन मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। मेरे साथ गुरुजी यहाँ पर मौजूद है जो मंदिर के सेवादार हैं। गुरुजी, ये जो 9 की 9 माता विराजमान है, आखिरकार क्या महत्व है और ये 9 की 9 माता ऐसा माना जाता है कि विश्व का ऐसा मंदिर है? जो आप ऐसे बिजासन माता मंदिर बहुत जगह है, जैसे आप दूसरी जगह जाओगे तो कहीं 3 बहनें विराजित है, कहीं 1 बहन है। तो ये जो ये विश्व का एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ 9 दुर्गा 9 की 9 बहनें सारी विराजित है एक साथ, ये ऐसा माता। और जब एक नवरात्रि का पावन पर्व आता है, जब 10 दिन के नवरात्रे होते हैं, तो उसमें दशा माता जो होती है उनका भी यहाँ पे वो विराजित है, उनका ही पूजन किया जाता है। जी, ये कितने वर्षों पुराना मंदिर है और होलकर राजवंश से क्या इस मंदिर का जुड़ाव है? ये वैसे तो हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन जब होलकर महाराज यहाँ पर आते थे, शिकार के लिए आते थे, उनका शिकार घर पीछे ही है, तो जब वो यहाँ आते थे तब उन्होंने देखा कि माता जी का यहाँ विराजमान है। तब माता जी यहाँ पे कोई भी ऐसा निर्माण नहीं था, तो उन्होंने सोचा था कि माता जी का निर्माण करने के, लेकिन वो जब भी निर्माण करते थे तो और अगले दिन वापस आते थे तो पूरा निर्माण उनका ध्वस्त हो जाता था। तो एक दिन माता जी ने उनको स्वप्न में ऐसा कहा कि मुझसे कुछ मन्नत मांगो, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे कोई निर्माण होने दूंगी। तब उन्होंने ऐसे मन्नत मांगी थी, संतान प्राप्ति की थी। तो जो सबसे पहले शिवाजी राव जी होलकर हुए थे वो उनके यहीं से संतान प्राप्ति में हुए थे। तब उनकी जब मन्नत पूरी, उसके बाद उन्होंने निर्माण करा, फिर वहाँ पे उसके बाद तो धीरे धीरे निर्माण सब करते गए और तब से बस यहाँ पे विराजित है माता जी। माता के मंदिर के पीछे एक पीपल का पेड़ है, जहाँ सुहागने दशा माता की पूजा करती है और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं।
वहीं दूर दराज से भी भक्त यहाँ माता के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मथुरा वृंदावन से भी माता की भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, जहाँ भजनों के साथ ही माता की आराधना की जाती है। विशेष पूजा अर्चना की जाती है। खासतौर पर यहाँ नवरात्र के पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है। माता रानी के दर्शनों के लिए कई दूर दराज से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आए तो कुछ लोकगीत पर हमने यहाँ पर माता रानी के भजनों पर इन्हें गाते सुनते हुए देखा। पूछते आप लोग कहाँ से हैं? आप कहाँ से? वृंदावन से। वृंदावन से जी। इतनी दूर आते हैं वृंदावन से दर्शन के लिए? हाँ, इतनी बार दूर से आते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, हम लोग हर साल आते हैं। हर साल आते हैं आप भी आते हैं? हाँ, आप भी। अच्छा, ये लोकगीत जो आप गा रहे थे, क्या है लोकगीत? एक बार छोटा सा माता का भजन गा। कैसे गाए? एक छोटा सा अरे पवन ओड़ा कर ले गई रे अम्बे माँ की चौनरिया। पवन उड़ा कर ले गई रे अम्बे माँ की चुनरिया। पवन ओड़ा कर ले गई रे अम्बे माँ की चौनरिया। पवन उड़ा कर ले गई रे अम्बे माँ की चौनरिया ओढ़ के चौनरिया अयोध्या पहुंची। उड़ के चुनरिया अयोध्या पहुंची। सीता जी के मन में भाए गई रे अम्बे माँ की चौनरिया। सीता जी के मन में भाए गई रे